हमारे भ्रम टूटेंगे तो जिनवानी सार्थक होगी, समझे कि नहीं। हमारे भ्रम वैसे के वैसे एज इंटैक्ट हम रखेंगे अपन, तो क्यों पढ़ रहे हैं। अगर मैं जो मानता हूँ वो सब गलत है और ये जो बोल रहे हो सब सही है, जिस दिन ये विश्वास होगा उस दिन जिनवानी समझ में आएगी। इसलिए पहले देव शास्त्र गुरु का ध्यान होना चाहिए कि देव ही सच्चे देव है जो मेरे मुक्ति मार्ग दर्शा सकते हैं, गुरु ही वो है जो मुक्ति मार्ग पर चल रहे हैं और शास्त्र मुक्ति की बातें बोलते हैं, समझे क्या नहीं। और मेरी मान्यता सब सही होती अगर तो फिर तो मैं तो अभी तक मोक्ष चला गया होता। मेरी मान्यताएं पूरी झूठी है। मैं तो ये मानता हूँ मैं शरीर हूँ जबकि मैं हूँ नहीं किंचित भी। पर हम ये मान रहे हैं, अब हम अज्ञान में है ना। तो जिनवानी जो दे दी वो ज्ञान है कि नहीं, इसको कहते जावानी के ज्ञान से, समझे कि नहीं। तो ज्ञान ही तो मिल रहा है यहाँ पर। और हम पढ़ क्यों रहे, हम स्वाध्याय क्यों करते हैं, ज्ञान अर्जन करने के लिए। ज्ञान से क्या होता है, श्रद्धा पलटता है, श्रद्धा पलटने पर जीवन पलटता है ना। तो हम अगर हम ज्ञान पढ़कर सुनकर अगर श्रद्धा पलट नहीं रहे तो हम स्टेप्स तोड़ रहे हैं, समझे कि नहीं। ये सिखाया इसलिए नहीं था कि आप सिखाओ दूसरों को समझे कि नहीं, अब तुम सीखो सिखाओ दूसरों को। ये बिजनेस नहीं है, ये समझे कि नहीं, ज्ञान का बिजनेस। ये सीखो, अपने अंदर बस अच्छी मान्यता करो और प्रेरणा भी कर दो भाई लोगों को, वो भी अच्छी बात है, वैसे वो गलत बात नहीं है। पर बोलना ये है कि अपने श्रद्धा पलटने चाहिए, ये मुख्य है इसके अंदर। तो कोई अगर जैनी बनकर भी अगर श्रद्धा पलट नहीं रहा तो उसको फिर निश्चयभाषी, व्यवहारभाषी में, उद्भयभाषी में कवर कर दिया। निश्चयभाषी ऐसा है कि जैन शास्त्रों को पढ़कर फिर अपने मिथ्यात्व को ही पोषण कर रहा है, श्रद्धा पलट नहीं रहा, समझ गए। अब व्यवहारभाषी की भी बात वही है ना, वो व्यवहारभाषी की अरे श्रद्धान क्यों नहीं पलट रहे भैया, वैसे कि वैसे श्रद्धान रखोगे जो मानते हैं। याद रखना, मैं तो जितना समझता हूँ जिनवानी को, जिस दिन हमने स्वीकार कर लिया कि मैं पूरा झूठ मानता हूँ और जिनवानी में सच है, तो हमारा डेडिकेशन बढ़ गया जिनवानी। तो यहाँ से मुझे सच्चाई मिलने वाली और सब मेरा जो कुछ है सब फोफाफट गलत चीज़ें है, सब मिथ्या भ्रम है। तो जब जब हम डेडिकेटेडली इसको सुनने लगे, पढ़ने लगे, तो हमारे को उसमें से बहुत कुछ मिलने लग गया। हम बोलते हैं ना, समर्पण दिए बिना वास्तविक तो सिद्धि नहीं होती, समझे ना। हम अगर वहाँ पर इसके प्रश्न करेंगे कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, शंका मैंने परीक्षा हर चीज़ की है, समझ रहे, पर शंका नहीं की, समझ रहे। परीक्षा तो हर चीज़ की किया हमने कि भाई ये सही है कि गलत है, मतलब क्यों सही है क्यों गलत नहीं है, मतलब ऐसा ये चेक कर लिया कि वो तो प्रूव हो गया कि अरे सही है। और फिर शंका तो की नहीं, तो जो समझते गया उससे बढ़ते गया। बोलना ये कि ये ही तो वो काम है जो हमारा करना है। और निश्चयवासी क्या कर रहा है, अपने अंदर जो चल रहा है उसी को प्रूव कर रहा है जिनवानी के थ्रू। हमारे को जिनवानी से हमारे अंदर की मान्यताएं बदलनी थी, वो अपनी मान्यताओं को जिनवानी के माध्यम से पुष्ट कर रहा है। मतलब सोचो, वो ही तो गड़बड़ कर रहा है, वो जो मतलब जहाँ हमारे को एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसी को सिक्योर रख रहा है वो। जहाँ हमारे को सुधार करना है, जहाँ की जिसकी बीमारी हुई है, जहाँ का इलाज करा रहे, वो कह रहा है कि ये देखो इनको भी हुआ था, इनको भी हुआ था, ऐसे अलग अलग बीमारियाँ, बल्कि वो अपनी बीमारी को जो की त्यों रख रहा है। तो उसी की वो मान्यता की अपन बात चर्चा पढ़ रहे थे। आ जाइए उस पर पढ़ते हैं। कौन सा पेज नंबर 202 चल रहा है, 205। हाँ। तो अपन ने पढ़े थे कि पूजन अधिकार को वो है ना। अभी कहाँ लगता है, विषय कषायों में लगता है, तो संक्लेश परिणामों में चला जाता है। कहाँ से, विशुद्ध परिणामों से संक्लेश में जाता है और उसको उसमें भला दिख रहा। तो इसको मतलब यही समझ में नहीं आया कि अपन वस्तु कौन सी है, अपना भला किस में होता है, अपने को दुख किससे होता है, सुख किससे होता है, कुछ कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अपन चेतन वस्तु है, इच्छाओं से, है ना, राग द्वेष से मुझे दुख होता है, तो सरल बात है कि नहीं। अपन चेतन वस्तु है ना। अब वो मोह में है कि मैं पुरुष स्त्री हूँ, फिर हमारे को तो खान पान में मज़ा आता है, उसमें आनंद है, भूख में तकलीफ है, ऐसा उसके अंदर बैठा हुआ है, गरीबी में तकलीफ है। तो ये इसके मोह है। और फिर ये जो ऐसी मान्यताएं बैठी है, इससे इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, इच्छा की उत्पत्ति से क्लेश उत्पन्न होता है, संक्लेश। और फिर वो क्लेश से वो दुखी होता है ना। वो दुख होना ही तो अधर्म है। तो वो यदि देव शास्त्र गुरु से दूर रहेगा तो वो कैसे हो जाएगा, मोह में आएगा। मोह में आने से इच्छाएं होगी, राग द्वेष होंगे, क्लेश उत्पन्न होगा, दुख होगा, समझ रहे। फिर कर्म का बंधन होगा और फिर से बहुत अनंत संसार बन जाएगा, फिर पूरी प्रक्रिया गड़बड़ कर देगा। तो उसने तो संक्लेश से आना चाहिए विशुद्धि। तो विशुद्धि में आने के लिए देव शास्त्र गुरु के निकट आते हैं। देव शटावश्य बोलो या देव शास्त्र गुरु के निकट आओ, तो क्या होगा, परिणाम में विशुद्धि है, क्या मोह का निवारण होगा। हमको चैतन्य वस्तु की खबर होगी कि मैं चेतन वस्तु, मैं अमूर्तिक सत्ता हूँ, मैं न ये शरीर हूँ न कुछ हूँ, समझ रहे कि नहीं।
हाँ, ये सब पहले बताते हैं तो बड़ी तकलीफ होती थी लोगों को, कैसे क्या मैं शरीर कैसे नहीं हूँ। तो वो 12 भावना की लाइन बता, जहाँ देह अपनी नहीं। बताओ इसके ऊपर क्या बोलेंगे हम? बोल दी क्लियर कट कि जहाँ देह अपनी नहीं है। बताओ अब क्या बोलोगे तुम बाकी चीज़ों, है ना? तो कहना ये है कि कुछ अपना है नहीं, और फिर वो उनको छोड़कर अगर हम आएंगे देव शास्त्र गुरु के निकट, तो हमारे को ये भ्रम टूटेगा कि मेरा यहाँ पर कुछ है ना? मेरे यहाँ कुछ नहीं है, ये सत्य स्वीकारेंगे हम। दुनिया में अपना कुछ नहीं, कोई नहीं, समझ रहे? तो ये भ्रम टूटेगा, तो इच्छाएं रुकेगी, राग द्वेष रुकेंगे, तो क्लेश मिटेगा, तो विशुद्धि आएगी। फिर देखना, हम अगर क्लेश में ना होते तो हमारा मुखमंडल अति प्रसन्न चाहिए, समझे कि नहीं? वह धर्म हुआ कि नहीं, मेरा चेहरा ही बता देता है, समझे कि नहीं? तो चेहरे पे 12 बजे भी समझना बहुत अंदर क्लेश है। सच्चाई है, एकदम सीधी एकदम सिंपल टेस्टिंग है ये। चेहरे पर अगर शांति है, आनंद है, तो समझ लेना धर्म हो रहा है, समझे कि नहीं? बॉडी बताती, शब्द बताते, सब बता ही रहा है अंदर क्या चल रहा है खिचड़ी, समझे कि नहीं? तो कहना ही है कि हम अब इतने आनंद, इतने शांत नहीं, क्यों? क्लेश चल रहा है अंदर। और देव शास्त्र गुरु के पास आए तो क्लेश कम होता है, तो आनंदित होता है, वो हर्षित होता है, या फिर रोंगटे खड़े होते हैं हमारे, समझे कि नहीं? देव शास्त्र गुरु के निकट आए तो हमारे को जब सत्य पता चलता है और सब इच्छाएं टूटती है, जहाँ पे जो आनंद आता है इच्छा खत्म होने से, तो वो ऐसा आनंद तो घर पे आता नहीं। तो खुद ही भावना आता है कि अपन देव शास्त्र गुरु के निकट रहेंगे। यहाँ पर अपने अपने को इच्छा वाला रोग, मोह रूपी रोग, है ना, भ्रम वाला रोग कम होता है, इसलिए हम यहाँ रहेंगे। तो उसके परिणाम अपने आप ही ऐसे हो जाते हैं, विशुद्धि की ओर दौड़ते हैं, समझ रहे कि नहीं? सच्चे व्यक्ति देव शास्त्र गुरु की ओर खींचा जाता है, मतलब उसको ढकेलना नहीं पड़ता, वो खुद को ढकेलता नहीं है, वो खींचा जाता है। आप समझ लेना, ये अंतर होता है कि सम्यक दृष्टि जो मंदिर आएगा वो खींचा गया है, और मिथ्या दृष्टि ढकला गया है। मिथ्या दृष्टि ढकला कैसे जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं गया तो कर्म बनने के, नरक में जाऊँगा। सब बोल रहे घर वाले जाओ, दर्शन तो करने चाहिए, तो जा रहा है, उधर पुश मोड पर है ना? सम्यक दृष्टि पुल मोड पर है, आप समझे कि नहीं? वो खुद ही खींचा जाता है कि भाई मेरा तो यहाँ पे कल्याण हो, यहाँ पे मेरे को मेरी खबर होती है, यहाँ पर मेरी इच्छा रुकती है, यहाँ पर मोह रुकता है ना? तो मेरे लिए तो यही हितकारी है। तो उसके लिए अब उसको देव शास्त्र गुरु के निकट आ तो बोलना नहीं पड़ता, वो खुद भागेगा, समझेगा? अरे लॉजिक के बेस पर, नहीं तो बिना लॉजिक के आता है तो कुछ समझता नहीं उसको करना क्या है देव शास्त्र गुरु के निकट, है ना? मतलब उसको स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए कि वो क्यों आए देव शास्त्र गुरु के निकट। अब हमारे को भी अगर बोलेंगे इन्हें समय दृष्टि को होता है देव, तो हम आ जाएंगे, बस सिर्फ आ जाने से कुछ नहीं होगा, समझ आएगा नहीं? आपको आकर वो विशुद्धि क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ आकर भी वो बोले नमक की डली लेकर आओगे बाकी, तो एक खारा टेस्ट ही आएगा यहाँ पर भी, है कि नहीं? मंदिर में भी अगर तुम उधर की इच्छाएं लेकर आओगे, लौकिक की इच्छाएं, समझ रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो तुमको वही नमक की टेस्ट ही आएगी, गंदी वाली बाहर की, है कि नहीं? अमृत तो टेस्ट करोगे ही नहीं, तुम यहाँ पर अमृत बट रहा है, और अमृत टेस्ट क्योंकि वाकई लेके आए ना इच्छा कि ये मेरा अच्छा हो जाए, घरदार अच्छा हो जाए, हो जाए वो अच्छा, कैसे कुछ होगा यहाँ पर? विशुद्धि क्रिएट होती नहीं, फिर वो संकलेश में आता है, संकलेश में जाता है तो मंदिर में आके कोई सिद्धि नहीं होती उसकी। इसलिए देखो मंदिर से जाकर भी वो वैसा ही दिखता है जैसा मंदिर से आते वक्त था, बराबर। और फिर घर वाले भी देख लेते हैं, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, घर वाले देखते कि मंदिर से आबाद भी वैसा है, तो उनको लगता है मंदिर जाके कोई फायदा ही नहीं। तो हम खुद प्रेरणा दे देते भैया मत जाओ मंदिर। हम बोले हमने थोड़ी बोला बच्चों को, अरे हमने बोला है क्लियर, हमने साइन लैंग्वेज से बोल दिया उनको, मंदिर जाने से कोई सिद्धि नहीं होती। हम प्रसन्न दिखे उनको और हमारा कैसा रहित दिखे, इच्छा रहित दिखे, तो उनको बोलना नहीं पड़ेगा, बढ़िया पापा हमारे मंदिर जाके आते तो क्या हो जाता पता नहीं। तो अब हो जाएंगे। अब कैसा, अगर शब्दों से नहीं बोले हमने एक्शन से बताया, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है कि नहीं? फिर एक्शन से बता दिया हमने कि भाई वहाँ पे जाके बहुत शांति मिलती है। जी यहाँ पे प्रोग्राम है, घर पे गेस्ट आए, वो गेस्ट आए, मैं मंदिर जाऊँगा, पापा किसके लिए रुकते नहीं हमारे, समझे कि नहीं? मेरा स्वाध्याय है, मैं जाऊँगा, तो वही बैठ जाएगा उसके अंदर, सबके ऊपर स्वाध्याय है पापा के लिए। तो जब बड़ा होगा सोचेगा वो क्या, क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते थे पापा हमारे मंदिर को, स्वाध्याय को, तो उसके जीवन में वो धर्म उतरेगा ही उतरेगा। रूल याद रखना, हम झूठे मोटे आते हैं मंदिर में, तो बच्चों को कैसे बोले हम आ तू भी आया कर मंदिर, समझ रहे कि नहीं? वो भी नहीं आते। हमको बोलना कि हम ओरिजिनल रूप से आए, मेरे यहाँ पर आके मेरा भला होता है, मेरी कषाएँ डाउन होती है, इच्छाएँ डाउन होती है, मोह डाउन होता है, मैं रियलिटी के नज़दीक आता हूँ, है ना? मैं सच्चाई के नज़दीक आता हूँ। यहाँ पे मुझे इच्छा रूपी पिशाच मेरे ऊपर बैठता नहीं। याद रखना, मैंने बताई थी ये बात धर्म के मर्म में भी, जैसे मूवीज़ में देखते थे पुराने हॉरर मूवीज़ में,
कि वो जो शैतान रहता है वो मंदिर में एंटर नहीं कर पाता, है क्या नहीं? यही है कि मोह रूपी पिशाच, इच्छा रूपी पिशाच मंदिर में एंटर नहीं करता। अब बोलेंगे नहीं हम तो देखते लोग आ रहे हैं अपनी इच्छा लेके भी, तो तुमने मंदिर को डायल्यूट कर दिया क्यों भैया? मंदिर की पावर तो ये है, यहाँ पर तो इच्छा नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे तो इच्छा, क्लेश, संघार, बैर आता नहीं, एंटर नहीं करता मंदिर में। हम जबरदस्ती उसको लेकर आएंगे छुपा छुपा के अपने अंदर, तो मंदिर की गरिमा भी खत्म कर देगा, समझे कि नहीं? यहाँ पर अगर सब छोड़ कर आए, मैं सच बताता हूँ, निश्चय का अर्थ ही होता है नग्न होकर अंदर आने का। नग्न, बिल्कुल नग्न होने, मतलब क्या, इवन ये भी नहीं कि मैं पुरुष हूँ के विशाल, एक भी चीज लाने की नहीं साथ में, जीरो बिलोंगिंग्स, तो घर नहीं, गाड़ी बंगला नहीं, परिवार नहीं, शरीर भी नहीं। हमें बहुत अच्छी लाइन बोलते तो बाल बोध में बाहर लिखा, मंदिर में और बाल बोध में जब लिखा देव दर्शन की विधि, तो क्या लिखा है? चमड़े की वस्तु बाहर रखने की। समझेगा नहीं? तो छोटे तुम बाल बोध वाले क्यों सोच रहे हो चमड़े को बाहर रखने का? समझेगा नहीं? ये है मूल उसका, चमड़े की वस्तु बाहर। या फिर चमड़े को लेकर मत आओ, अपन चेतन है, वो चेतन को देखने को आओ। ये कोई चमड़े को याद करोगे तो कैसे भगवान जी दिखेंगे? भगवान जी को भी चमड़े से देखते थे, समझे क्या नहीं? अब गहराई में उतरो धर्म के, तो बहुत आनंददायी है और सबसे अच्छा धर्म, एकदम प्योर है, किसी के लिए कोई गलत काम ही नहीं हमारे पास, सबका भला हो ये उद्देश्य, समझे क्या नहीं? तो इसको अगर वो धर्म के उद्देश्य पकड़ में आ जाएंगे कि यहाँ पर आके मेरा भला होता है, तो वो यहाँ से पीछे जाने को हटेगा, मतलब उसको उधर जाने में बुरा लगेगा, घर गृहस्थी में, इच्छाओं में। तो फिर ऐसे जीव घर गृहस्थी से हटकर देवशास्त्र गुरु के निकट आते हैं। ये आज तक की सबकी रीति है जैन धर्म में, ज़्यादा से ज़्यादा देवशास्त्र गुरु के निकट रहता है, इससे उसके क्लेश कम होते हैं और वो आनंद में रहता है। और घर गृहस्थी, आजकल घर गृहस्थी में ज़्यादा रहने लग गए लोग, तो देखो ना कितने क्लेश हो रहे, कितने झगड़े तंटे, कितने डिवोर्स, ये सब हो रहा है, सब बुरा ही हो रहा है ना आजकल, देवशास्त्र गुरु से दूर जाने से ही हो रहा है। ठीक है, अब आगे फिर देवशास्त्र गुरु के निकट आने पर क्या करें हम? तो देखो, पहचान खुद को, कौन है तू, भगवान जी कौन है, मुनिराज कौन है, हम कैसे भगवान बन सकते, मुनिराज कैसे बन, कौन वस्तु हूँ मैं? तो फिर ये करेंगे तो शुद्ध भाव में आएंगे हम। ठीक है, तो हम जब शुद्ध भाव में इस जीव को ट्रांसफर करते, तो बोलते भाई देवशास्त्र गुरु का भी राग छोड़, अब तो अब अपने आप में रहो। तो उसने वो बात पकड़ ली कि देवशास्त्र गुरु के निकट रहना है हमारे को, समझे कि नहीं? और देवशास्त्र गुरु के निकट रहना ही, और हमने बोला कि भाई तो आत्मा में लीन हो रहा है, तो देवशास्त्र गुरु को छोड़ दे, है ना? तो उसने वो बात पकड़ ली, देवशास्त्र गुरु को छोड़ दो, छोड़ दिया हमने। और देवशास्त्र गुरु को छोड़ दे वाली बात कैसे के लिए थी कि तो अपने आत्मा में लीन हो जा, अपने वस्तु में लीन हो जा, ये मतलब बेस था। और उसने वो बात पकड़ ली, देवशास्त्र गुरु को छोड़ने को कहा, आपने अपने कहा, अपने कहा भैया हमने इसलिए नहीं कहा था कि तू 20 बच्चों में जा, तो ये समझा नहीं कि वापस क्लेश होता है, ये समझा रहे, वहाँ पे इच्छाएं होती है, वहाँ पे मोह होता है, वहाँ पे वो पिशाच सिर पे बैठता है कि मैं विशाल हूँ, तो समझे क्या नहीं? तो गंदी जगह है वो, तो एकदम याद रखना, मैं आपको बता दूँ, इससे गंदी तो जगह हो ही नहीं सकती, वो बेड़ी लगनी चाहिए। गृहस्थ बना त्याग कर, आप समझो आर्यन तो भगवान, गृहस्थ अवस्था को त्याग कर सिद्ध भगवान। तो अरे गृहस्थ अच्छी चीज़ नहीं है समझे कि नहीं? वो मजबूरी है, वो अच्छी चीज़ नहीं, वो कारागृह है ना? चेतन के लिए वो कारागृह है। याद रखना, सीधी उंगली से नहीं गया तो टेढ़ा करके लेके जाते उसको, ठीक है ना? सीधे सीधे निकल जाओ अपने आप से ही, है ना? तो पढ़ते हैं हम, आ जाइए। शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है। देखो जो अपन बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है, थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं 205 पर, ठीक है? थर्ड पैराग्राफ, शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभोपयोग होने से तीव्र होती है। समझ रहे? ये फंडा कितने लोगों को नहीं समझ रहा, तो कितना इजी और सिंपल फंडा है। शुभ उपयोग से कषाय मंद है, अशुभ उपयोग से तीव्र है। तो घर गृहस्थी में शुभ उपयोग रहता है, दुकान पे घूमने फिरने में शुभ उपयोग रहता है क्या? कषाय तीव्र रहती है कि मंद रहती? तीव्र ही रहती है। अब इतना नहीं समझ रहा है इस जीव को, अब कैसे बताए इसको समझ रहे क्या नहीं? सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाना और विष खाना। समझे क्या नहीं? नहीं भाई, हमारे को तीव्र कषाय अच्छी लगती है, हमारे मंद कषाय अच्छी नहीं लगती। तो देवशास्त्र गुरु से भागता है, मतलब बोलते ना, कितने लोग तो मजबूरी में आते हैं मंदिर में,
तो कितने, अब ये हमारा आज तक का एक्सपीरियंस है कि मंदिर में 5 मिनट और कट्टे पर 1 घंटा, ये तो हमारी पीढ़ी जाती समझ गए, पीढ़ियाँ हमारी बीत गई, ऐसी बीतती है, समझे क्या नहीं। मंदिर से कैसे बाहर निकले, बाहर गप्पे मारो, गप्पे टप्पे बढ़िया, समझ रहे क्यों। तत्व चर्चा हुई वो अलग बात है, उसको नहीं पकड़ रहा हूँ मैं, मेरे बोल रहा हूँ गप्पे टप्पे, निंदा इसका ये उसका वो वाली बात है। अब लोगों को बोली थी ये बात कि मंदिर के कट्टे पे बैठने में स्वर्ग की सीढ़ी मिलती है, ऐसा बोला जाता है, दुनिया बोलती है ऐसा, बराबर है, सुना है ना? मंदिर के कट्टे, मतलब मंदिर में बैठेंगे तो मोक्ष की सीढ़ी मिलेगी ना स्वर्ग की सीढ़ी क्यों है कि नहीं, वो उल्टी सीढ़ी पढ़ाई गई बस। तो अंदर बैठना है तो भगवान डायरेक्ट मोक्ष बता रहे ना, है कि नहीं। बाहर बैठने को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कट्टे पे। ये तो लोगों का आज तक ऐसा हुआ है, लॉजिक नहीं बताने से मंदिर में आना ऐसा फोर्सफुली काम हुआ हो, ढकल ढकल के भेजना पड़ा, लोग भागते कन्ने काटते मंदिर से, देवशास्त्र गुरु से, समझ रहे कि नहीं। कैसे तैसे बहाने, मैंने आज वो है ना, घर पे आगे ना गेस्ट, अभी वो हुआ ना, वो हुआ ना, उधर जाने का है ना, वो है, तो जैसे तैसे बहाने बना के पहले घर पे पहुँच, भाग क्यों रहा है उधर, क्या अच्छा काम होने वाला है क्या, कुछ अच्छा, समझे कि नहीं। अरे अपनी तो इतनी अच्छी विशुद्धि, अपने को मंदिर में अच्छा लगता है तो रुको ना, क्या को जा रहे हो उधर, नहीं वो जरूरी भैया, जरूरी नहीं, मजबूरी वो। इधर मन ने लगा तो गया अलग बात है, समझेगा नहीं, इधर मन भी लग रहा था, भी भाग रहा था, समझ रहे क्या कहना है। तो ये तो कैसे काम हो गया, विष छोड़ कर, क्या बोले, जहर का, जहर है ना, हाँ, कड़वी वस्तु छोड़कर जहर खाने जैसा है। सो यह अज्ञानता है, अज्ञान है इसके अंदर कि वहां जाकर भला होगा, घर पे रिलैक्स लगता है, यहाँ पे बर्डन है, ऐसा है क्या है, यहाँ पर रिलैक्स है, वहाँ पे बर्डन है, मतलब कितना बेसिक है। वहाँ पर इच्छाओं का बर्डन है, मोह का बर्डन है, यहाँ पर इच्छाओं से रिलीफ है, मोह से रिलीफ है, यहाँ पर आराम है, वहाँ पर बर्डन है। वो इसको आराम वहाँ पर लगता है, कैसे बेड पे बैठ गए, ठीक है ना, सोफा पे पैर लंबे कर लिए, हो गया भैया। ये सब इच्छाओं से हुआ है, ये शरीर के लिए हानिकारक है, आत्मा के लिए भी हानिकारक है, समझे कि नहीं। तो वहाँ पे भला थोड़ी आराम यहाँ पर मिलता है, याद रखना, ज्ञानी को यहाँ पर आराम मिलता है, अज्ञानी को वहाँ पर आराम मिलता है। हमको किधर आराम मिलता है, अब खुद को ही पूछो अगर हमको यहाँ आराम लग रहा है तो समझना हम ज्ञान रूप हो रहे हैं, अगर हमको घर पे आराम लग रहा है तो अज्ञान में है। आराम लगने का तो भ्रम है, आराम है। हाँ नहीं, पर लग रहा है मतलब, वही लग रहा है मतलब भ्रम में ही, याद रखना। देखो आराम क्यों लग रहा है उसको, समझ रहे कि नहीं, क्यों लग रहा है, वहाँ पे शरीर के अनुकूल चीजें हो रही है, अब आत्मा की प्रतिकूल हो रही है। वापस शरीर के अनुकूल है लेकिन आत्मा के लिए, क्योंकि इच्छाओं का सागर वापस दौड़ता है, तो भ्रम, अज्ञान, असंयम, मिथ्यात्व सब एकदम स्पीड से चलता है। यहाँ वहाँ इच्छाओं को नो रिस्ट्रिक्शन, नो बर्डन, नो रिस्ट्रिक्शन, नो मतलब स्टॉप भी नहीं किया जाता है, बस होने दो। यहाँ पर हमारे को एक खोटा विचार भी आता है, हम उसको बोल देते हैं, समझ रहे नहीं, वहाँ पे है क्या, वहाँ पे आन दो, है क्या, हाँ आने दो, जो आ रहा है आने दो। तो यहाँ पर आराम मिला ना उन विचारों से, खोटे विचारों से, इच्छाओं से। ऐसा ही होना होगा तो उसको क्या फिर हाँ, फिर जिसका बुरा होने का तो जाओ, बुरा हो रहा है फिर उसको वैसे ही होना है ना, उसकी दुर्गति होने की, जिसलिए उसके ऐसे विचार आ रहे, हम तो वही बोलते, हम उसको दोष ही नहीं दे रहे कि जिसको घर पे आराम लग रहा है ना, वो दोषी व्यक्ति है, हम ही नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा इंसान है, काय के लिए, नरक के लिए समझ रहे, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, गलत थोड़ी कर रहा है। उसको दुर्गति करनी है तो वो बराबर काम कर रहा है, क्या गलत कर रहा है वो। हम मोक्ष के एंगल से उसको कह रहे हैं वो इम्परफेक्ट है, समझ रहे कि नहीं। तो जिसको जैसे जाना है वो वैसे ऐसे काम कर रहा है। अब हमारी योग्यता पक गई है, तो हमको आपको समझाते आ रहा है क्या, कि हमको यहाँ पर आराम है, वहाँ पर तकलीफ है। जितना आप इसको गहराई से पकड़ लोगे, अब आपका ओढ़ इधर आ जाएगी फिर देवशास्त्र को की। वो सब कर्माधीन नहीं है क्या फिर वो? क्या वो जो हो रहा, जो कर रहे हैं सब? हाँ हाँ, तो वो जो घर पे रुक रहे हैं वो कर्माधीन है क्या? हाँ बिल्कुल, याद रखना, पूर्व कर्म के उदय तो उनके ऐसे ही है, क्या कि जिसने घर गाड़ी बंगले खरीद के लाए हैं 1 करोड़ में, है ना, फिर अब क्या कर रहा है वो, 99 करोड़ को इग्नोर कर रहा है वो। तो 1 करोड़ तो उसने कर्म के उदय से ही लाए थे। लेकिन अब देखो 99 करोड़ वाला जैन धर्म भी है उसके पास, और 1 करोड़ वाले वो प्रॉपर्टी वगैरह भी है,
अब इसकी रुचि किधर जाती है ये इसके ऊपर है, समझे कि नहीं। ये दोनों कर्म के उदय से आए हुए 99 करोड़ भी और 1 करोड़ भी, समझ रहे। अब इसने रुचि अगर 1 करोड़ की ओर लगा दी तो इसकी अब दुर्गतियाँ होगी। अब इसको संसार होगा, अनंत संसार, मेरे यहाँ से अनंत काल तक उसको जन्म मरण करने पड़ेंगे, तड़पना पड़ेगा। और वही रुचि उसके धर्म की ओर हो गई, अब इसका अनंत काल तक मुक्ति और सुख मिलने वाला है। तो देखो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लेकर आ गए 100 करोड़ वाली। अब हम किधर रुचि लगाते हैं वो सोचो, वहाँ पर रुचि करने से है भी क्या, हम तो पूछते हैं। देखो वो जो रिश्ते हैं वो भी टेम्पररी, वो जो प्रॉपर्टी है वो भी टेम्पररी है, और है सब मिट्टी की। और मिट्टी में से न ज्ञान है न सुख है, वहाँ पर इच्छाएं बढ़ती है, समझ रहे कि नहीं। प्रमाद बढ़ता है, अज्ञान बढ़ता है, असंयम बढ़ता है, विकल्प बढ़ते हैं। तो वहाँ पर तो अच्छा भी हुआ हो क्या रहा, पर हमारे अंदर अज्ञान था, हमारे को भी उधर आराम लगता था। ज्ञान हुआ तो पता चल रहा है यहाँ आराम है। तो हम आपको भी ये चाहते हैं आप अज्ञानता से ज्ञान में आओ। याद रखना देव शास्त्र गुरु, अब इसको भी 9 देवता में पकड़ा है। जिन मंदिर देवता बोला गया है इसको, 5 परमेष्टि, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन वाणी, जिन ध्यान, ये देवता ही है। ये मंदिर देवता कैसे है भैया, यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्पों से, इच्छाओं से, खोटे भावों से छुटकारा मिलता है। ये छोटा मोटा कार्य है ये लोग नहीं जानते इसको, इसलिए उन्होंने मंदिर की गरिमा ही कम कर दी। मंदिर में शोर शराबे होने लगे, धूम धड़ाके, खत्म हो गई, गरिमा खत्म कर दी तुमने। नहीं, संयोग कर्मों के अधीन है, रुचि अपने अधीन है, याद रखना। परिणामी मेरे परिणाम कैसे, रुचि को बोल रहा हूँ। तो रुचि मतलब आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय। हमारा ज्ञान किधर काम कर रहा है, किसको जानने के लिए वो आतुर है, वो सत्य को जानने के लिए आतुर है कि लौकिक चीज़ें जानने के लिए आतुर है हमारा ज्ञान। तो ये हमारी रुचि का ही विषय हो गया। तो दोष हमारे को जो संयोग आए उसका दोष नहीं है, उससे कर्म बंधन नहीं होते। रुचि किसकी है उससे कर्म बंधन होते हैं, समझे कि नहीं समझे, ध्यान से सुन लेना। रुचि अगर हमारे को मिट्टी की है तो हमारे को मिट्टी जैसे संयोग मिलेंगे, एक इंद्रिय बना दिया जाएगा हमारे, क्योंकि तुझे जड़ पसंद है ना तो जड़ बन। अगर देवशास्त्र गुरु की रुचि है तो देवशास्त्र गुरु की रुचि वाले वो स्वर्गाधिक मिलेंगे, वहाँ से वो पंचु मेरु नंदीश्वर ऐसे घूमेगा वो, समझ रहे हैं रुचि के। और जिसने इन संयोगों को सबको छोड़कर चैतन्य की रुचि करे वो मोक्ष प्राप्त करता है। हमारी रुचि किधर है, और याद रखना अपने को रुचि किधर है चेक करना है तो अपने विचारों को देखो, जिधर हमारे विचार दौड़ रहे हैं बस वो ही हमारी रुचि का विषय है, और कुछ नहीं। खुद को टेस्ट करना कि मैं किधर हूँ, कौन सी रुचि वाला हूँ। तो आप अकेले में बैठो, शांत बैठो, आपको विचार की जो स्पीड है और जो नंबर ऑफ विचार है किस साइड के ज़्यादा है। मान के चलो मुझे आ रहे हैं कि सबको सिखाएंगे, तो याद रखना सिखाने वाली रुचि है मुझे, मैं चैतन्य हूँ इसकी रुचि नहीं है। एक सीधी सीधी बात हो गई। खुद देखो अपने विचार किस स्पीड में भाग रहे, कौन से डायरेक्शन में भाग रहे, कितने क्वांटिटी में भाग रहे, ये सब बताएगा अंदर की रुचि कहाँ है, समझे कि नहीं। खुद को टेस्ट कर सकते हैं। और याद रखना विचार तो पूरे के पूरे सिग्नल्स है, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है उसकी। सच बता रहा हूँ, ये मैं तो आपको बताऊँ पूरी दुनिया में तो सिग्नल ही है, मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ, ये सब इशारे हैं। वेयर आई एम, मैं मूवी थिएटर में हूँ ना तो ये इशारे है कि मुझे आँखों के इंद्रियों के मुझे गुलामी हुई है, इच्छा एकदम प्रबल हुई है कि मुझे वो देखना ही है, जबकि वो हिंसक है, वो शील की मर्यादा तोड़ता है ना, पैसे की व्यय होता है, कुसंस्कार पड़ते हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं। अब इतना होते हुए भी मेरे को इसकी इच्छा इतनी स्ट्रांग हो गई है तब मैं मूवी में हूँ। तो अपने मूवी में दिखना बिल्कुल चिन्ह अंदर क्या क्या चल रहा है, समझ रहे कि नहीं। हर जगह लगाना आप, ये सब अंदर के ही अपने रिप्लिका है बस। वट एवर गोइंग ऑन, समझ रहे कि अंदर गोइंग इन, वो सब बाहर रिप्लिकेट होता है। तो और वो सब सिग्नल्स है हमारे, तो विचार भी सिग्नल्स है, अंदर किसकी रुचि पड़ी हुई है और रुचि के अनुसार फल मिलेगा, समझे कि नहीं। रुचि 99% कर्म बांधती, जिसको अभिप्राय बोला है हम।
और वो परिणाम और क्रिया, क्रिया तो बिल्कुल एक कर्म भी नहीं बांधती। शरीर जो कुछ करे कर्म नहीं बनता है, याद रखने की बात है। क्यों? वो पुद्गल है, मिट्टी है, पूर्व कर्म की उदय है, समझेगा नहीं, उससे कर्म नहीं बनते। रुचि किधर है हमारी, उससे कर्म बनते। ये बात समझ, थोड़ा सा डेप्थ है ये। पहले हम तो ही सिखाते कि क्रिया से ही कर्म बनते, शुरुआत वहाँ से ही की जाती, लेकिन टू द डेप्थ बता रहा हूँ, रुचि से कर्म बंधन, समझे कि नहीं। अब कितने मंदिर में हो, लेकिन रुचि अगर मंदिर घर में दौड़ रही है तो कर्म को अच्छा नहीं बंधेंगे, याद रख लेना मेरी बात। मंदिर में कितने घंटे, रुचि किधर है? कोई ऐसा भी हो सकता है क्या जो बात करे कि जो घर में और रुचि इसके मंदिर में या आत्मा में, समझे कि नहीं। ऐसे व्यक्ति विरले होते हैं, वही समय दृष्टि होती है, समझे कि नहीं। हम लोकेशन ना देखे बॉडी का, हम लोकेशन देखे रुचि का। वेयर माई रुचि रिसाइड्स, समझे कि नहीं। कहाँ रहती है मेरी रुचि? मेरी अगर रुचि चैतन्य में है तो समझ लो हमारा बहुत जल्दी निकट मोक्ष है हमारा, एकदम अति अल्प काल में। हमारी रुचि अगर ये देव शास्त्र गुरु में है तो हमारे देवगति है। हमारी रुचि अगर वो भी बच्चे घर परिवार है तो हमारी नरक गति फिक्स है, या फिर निगोद, समझ रहे क्या नहीं, पक्का है, कुछ नहीं। और तो हम वो देखे खुद को, अपने आप को चेक कर, तो फिर हम घर भाग रहे हैं यहाँ से, तो क्या कर रहे हैं? रुचि दौड़ा रही है हमारे, समझे क्या नहीं। मंदिर में आने को ही वो नहीं नहीं बोल रही है, कौन बोल रहा है नहीं? आज जाके आए ना सुबह, अब क्या है, और एक बार दूसरी बार कौन मना कर रहा है हमारे को? ऐसा कहाँ लिखा है कि एक ही बार मंदिर जाना चाहिए? एक बार तो जाना चाहिए, ऐसा लिखा है वो। तुमने क्या पकड़ लिया, एक बार ही जाना चाहिए। समझ रहे? दूसरी बार कितना मुश्किल है हमारे को मंदिर आना, बताओ कौन रोकता है हमारे को? कौन रोका है? बीवी ने रोका है, पत्नी ने रोका है, पति ने रोका है, बच्चों ने रोका है, पैसों ने रोका है, शरीर ने रोका है, और किसने रोका है? आंसर दो। रुचि ने रोका है हमारी। अब हम समझ ही नहीं रहे हमारी रुचि क्या बोल रही है। और तुम बोले मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अरे आपकी रुचि कंटिन्यू कर्म बांध रही है, आपको पता कैसे नहीं? वो रुचि निरंतर, याद रखना, वो रुचि निरंतर बोल रही ना मुझे वो पसंद है, तो वो निरंतर ऑर्डर्स चल रही है रुचि के द्वारा, समझ रहे क्या। हम मंदिर में है लेकिन रुचि उधर कर्म बांध रही होंगे हमारे, कुछ भी गंदे गंदे किसी बातें कर रहे तुम। हाँ, समझे कि नहीं, किधर है हमारी रुचि? ना क्या प्रॉब्लम भी बच्चों की रुचि रखती है? घर परिवार, पैसे, व्यापार, इज्जत, आबरू, तो रुचि रहने में क्या दिक्कत है? वो मिट्टी माया, समझ रहे कि नहीं, मिट्टी की माया में रुचि होना जो वेरी टेम्पररी, उसकी रुचि रख रहा है। जो पर द्रव्य है जिससे हमारा कोई सुख दुख कोई कनेक्शन नहीं, उसकी रुचि रखा है, तो फिर इसका दंड को छोटा थोड़ी मिलेगा भाई, बहुत बड़ा दंड। याद रखना, मैं आपको बता दीजिए, मैं यहाँ जन्मा हूँ, जहाँ इस शहर, ये गाँव, प्रांत, ये वो समझ रहे। और फिर घर वाले परिवार, इन सब से जीरो रिलेशन है मेरा, जीरो। ये आवाज, ये शरीर, ये इसकी प्रसिद्धि, प्रशंसा, जीरो कनेक्शंस। सच्चाई है ये, जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बता रहे, जीरो कनेक्शन है। अब सोचो, जिससे मेरा जीरो कनेक्शन है उसकी इतनी रुचि है मुझे, अब इसका दंड कितना बड़ा होगा विचार। ट्रुथ ये है कि मेरा इससे किससे भी कोई कनेक्शन नहीं, एक कण मात्रा का भी कनेक्शन नहीं, तिल मात्रा का भी नहीं। जिससे मेरा तिल मात्रा का भी संबंध नहीं है, मुझे उसकी रुचि है, उसके चक्कर में मैं राग द्वेष कर लेता हूँ कितने लोगों से, कितने व्यक्ति से, कितनी सिचुएशन से, और निरंतर राग द्वेष से जल रहा हो, तो इसके दंड क्यों नहीं मिलेगा हमारा? विचार करो। जब हमारे अंदर ही उतरता है ना धर्म, तो हमारे पूरा कनेक्शन टूटते हैं ना, और कुछ भी ऐसा अच्छा बुरा लगता नहीं ना, सब अपने ज्ञान का गे, और अपना ज्ञान इतना जबरदस्त, समझ रहे कि नहीं। फिर हमें रुचि भागती है ज्ञान की ओर, तो भगवान इधर अपना काग देख रहे हैं अपन। तो फिर वो कहीं पे भी रहे, उसकी रुचि बोलते हैं अपना चैतन्य भगवान है, बस छोड़ भागी सब चक्कर। तो उसकी रुचि उसको निरंतर चैतन्य की ओर लेकर जाती है। वो बार बार ना जिनवानी के निकट जाता है, अपनी चैतन्य की बात सुनता है,
तो कहीं उसको जाना भी पड़ा कि ये जा रहा पड़ रहा है, तो उसकी रुचि वहीं पे रुकती है, कहाँ पर? जिन वाणी में, जिन वचनों में, सत्य में। समझ रहे? वो असत्य उसके ऊपर हावी नहीं होता, सत्य। तो हम हमारी रुचि कहाँ रखे हैं, ये विषय आज का है इम्पोर्टेंट। हम यहाँ पे मंदिर में आए हैं, याद रखना। अब हमारी रुचि किधर है, मंदिर में है कि घर पे है, ये खुद को अभी चेक कर लो आप। रुचि वहां रख के आएंगे और मंदिर में शरीर लेकर आएंगे, चलेगा क्या? यहाँ पे किसको लेके आना था, रुचि को कि शरीर को? बताओ, किसको लाना था यहाँ पर? रुचि को लाना था। रुचि को घर पे रखते हैं हम कपाट में, और यहाँ पर लेकर आते शरीर को। तो शरीर को कुछ फर्क पड़ता नहीं, हाँ इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? मिट्टी वो। रुचि को फर्क पड़ता है, समझ रहे कि नहीं? और रुचि को अगर भगवान जी की रुचि लगी, वो मुक्त जीव की, वो निर्दोष जीव है ना, वो इतने लोगों का कल्याण करने वाला जीव, उसकी रुचि लगनी चाहिए उसको। और किसकी रुचि लग रही? वो पत्नी की, वो बच्चों की, जो अपने है नहीं, वो स्वार्थ के सगे, रियलिटी है। उसको ज्ञान कितना विरुद्ध काम कर रहा है, रुचि किसकी लगा के रखा है उसने? जो बिल्कुल स्वार्थ के सगे। आजकल तो पंचम काल चल रहा है, कोई वो तो डायरेक्ट मुंह पे मीन है, समझे क्या नहीं? पहले तो छुप छुप के स्वार्थी थे, अब तो खुलेआम स्वार्थी भैया। उसकी रुचि है। और ये जो अपना कल्याण कर रहे, जो अपने को भगवान बता रहे, जो अपने अनंत काल सुधार रहे, इनकी रुचि नहीं। अब बताओ क्या बोले इस जीव को? इनको हमारे अगर है भी रुचि तो उनको 2-5 साल की या इस जीवन भर की, इनको अनंत काल की है हमारी चिंता, समझ रहे? तो अब इनकी रुचि नहीं हमारा, और उनकी रुचि है, तो फिर तो भैया आप भला कोई नहीं कर सकता। तूने गलत लोगों की संगति रुचि करी है, जो सच्चे हैं उनकी रुचि नहीं करी है। देशस्थ गुरु ही सच्चे है, याद रखना। जिनेंद्र भगवान ही हमारे पिता समान, जिनवानी ही माता समान, और मुनिराज हमारे भ्राता समान। ये सच्चा संबंध है, मतलब व्यवहार वाला, जिनवानी की अपेक्षा से। और एक्चुअल संबंध, मेरे गुण ही मेरे बेटे हैं, मेरी पर्याय ही मेरी बेटियाँ है, समझेगा? मेरा द्रव्य ही मेरे भगवान है, मेरे पाप माँ बाप, ये यथार्थ, समझे कि नहीं? सच्चाई ये है। हम कौन सी दुनिया में, इल्यूजन में क्यों जी रहे हैं? अब जिनेंद्र भगवान के धर्म पाकर इल्यूजन में जीना ये कहाँ शोभा देता हमारे को? जिनवानी सामने और हम इल्यूजन में जी रहे हैं। हम रुचि अभी भी उधर, अरे याद रखना, हमारे को जिनवानी पढ़े रहते और वहाँ की रुचि रहती तो चल जाता था हमारे को, क्योंकि पढ़ा ही नहीं सच्चाई, तो उनको रुचि वहाँ पे रहे तो कोई गलत बात है। क्योंकि पढ़कर वहाँ पर रुचि रह गई हमारी, तो कैसे चलेगा? तो इस जीवन में अनुभव करना क्या है? रुचि को सही जगह पे स्थापन करो, तो बस बाकी छोड़ दो। क्यों? रुचि जहाँ सही जगह पे बैठ गई तो बाप अपने आप ज्ञान भी सही कर देती है वो, और वो आचरण भी सही कर देती है। ध्यान से सुन लेना। आपको घर पे जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? पुरुषार्थ तो मंदिर आने के लिए करना पड़ता है। बराबर है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो बोलो क्यों वहाँ पर घर पे आने पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता? रुचि भगाती है ना वहाँ पर, याद रखना। रुचि अपने आप भगाती है, रुचि के डायरेक्शन में पैर अपने आप दौड़ते हैं, बिल्कुल दौड़ते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो आपको रुचि सही भगवान जी की ओर या आत्मा की ओर लगा दो, आपके पैर दौड़ेंगे अपने आप, अपने आचरण अपने आप भगवान की ओर और आत्मा की ओर दौड़ेगा, समझ रहे कि नहीं? हमको अब सोचो, हमको भगवान की ओर पैरों को ढकेल कर लाना पड़ रहा है, आत्मा की ओर पैरों को ढकल कर लाना पड़ रहा है। रुचि के विरुद्ध काम हो रहा है, इसलिए बर्डनसम लगता ही। बराबर है कि नहीं? सही लग रही है कि नहीं आपको? कि हमारे पास फोर्सफुली लाना पड़ रहा है पैरों को या अपने ज्ञान को जिनवानी के पास। क्यों? रुचि से क्यों नहीं आ रहा? जिनवानी क्या है? ये स्वाध्याय, कल्चर, ये वो पंथ का है क्या कोई? अरे सच्चाई है, रियलिटी। देव शास्त्र गुरु की पूजा दुनिया भर करते, और शास्त्र बिल्कुल पढ़ते हैं, और पूरी दुनिया की सच्चाई यहाँ पर लिख रही। क्यों? ये वो वाणी है जो सम्मो शरण में कही गई। कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? अगर हम 3 लोग के ना, जिनके सामने सौधर्मेंद्र खड़ा रहता है, वो भगवान जी जो दिव्य ध्वनि में कह रहे थे, जिनके याद रखना उस दिव्य ध्वनि के लिए तो सम्मो शरण था, वो भगवान जी के लिए भी नहीं था। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, यानी इसके लिए तो सम्मो शरण है, और यही नहीं पढ़ना हमारे को, भगवान जी इंपॉर्टेंट हो गए। और सोचो कैसे उल्टा हो गया था। तो सभा काय के लिए रखी थी? भगवान जी के डेकोरेशन के लिए थोड़ी थी वो विचार। वो धर्म सभा थी, जिसको संसद कहते हैं, मनीष जी ने बताया।
संसद जहाँ पे सबको समान स्थान है धर्म श्रवण का, समझ रहे कि नहीं? वो वाणी है यहाँ पर, ये वाणी से नहीं पढ़ेंगे हम कैसे होगा हमारा। फिर रुचि हमारी बताओ, ये कौन सी वाणी है सर्वज्ञ भगवान की, इसमें दुनिया की सच्चाई है। हमारी रुचि सच्चाई यानी जिनवाणी की नहीं है और हमारे को वो परिवार अच्छा लग रहा है, तो सोचो हमारी रुचि असत्य की है, सत्य की रुचि नहीं है हमारे को। ये सिद्ध कर रहा है क्या, हमको सत्य पसंद नहीं, सत्य चाहिए नहीं, है ना, और सत्य से कोई लेना देना नहीं। असत्य का रुचि, असत्य का ज्ञान, असत्य का लेना देना, समझे कि नहीं? बता ही रहा है वो। तो ये व्यक्ति जो भाग रहा है देश शास्त्र गुरु से दूर, बता ही रहा है क्या, उसकी क्लियर करता रहा है कि रुचि उसकी घर में पड़ी हुई है, शरीर में पड़ी हुई है, असत्य की रुचि है उसको, तभी तो वो देश शास्त्र गुरु के पूजन आदि कार्य को हे बता रहा है। समझ रहे क्या, समझ रहे? हे कैसे बताया तूने, कैसे बताया है, समझ रहे क्या नहीं? पढ़ते देखो, एक दो लाइन पढ़ लेते। फिर वह कहता है शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं। बोल दे शास्त्र में तो बोला है समय सारथी ग्रंथ में, वो कहते हैं जैसा अशुभ भाव होता है वैसा ही शुभ भाव होता है। अभी समय सारथी पढ़ लिया इसने, समझ रहे नहीं? और शास्त्र को शस्त्र बना लिया, समझ रहे कि नहीं? मिसकंसेप्शन होना इज वेरी डेंजरस, समझ रहे कि नहीं? हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो अब पढ़कर क्या बोल रहा है कि शास्त्र में कहा अशुभ भाव विशुभ भाव एकदम समान, और वास्तविकता में समान ही वाला क्या, रियलिटी तो यही है, लेकिन तुझे समझा नहीं हाउ टू अप्लाई। ये सिद्धांत तो सही है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते, याद रखना। अब तो मतलब हमने लाया घर में क्या, ऑटोमेटिक मिक्सर, वो जो भी समझ लो, बड़ी मशीन लाया, हमको पता है इससे चॉप होता है क्या, सब्जियाँ, और पता तो चल गया हमारे को, लेकिन हाथी चॉप कर देगा तो क्या करेगा? प्रोसीजर भी तो सीखो उसकी। फैक्ट तो यही है कि शुभ अशुभ भाव समान है, ये सच्चाई है, समझ रहे क्या नहीं? लेकिन ये कैसे अप्लाई करते इस सिद्धांत को, ये तो समझो। प्रोसीजर भी तो समझनी होगी, समझे क्या नहीं? प्रोसीजर ये है कि अशुभ राग तो पहले नाश होने चाहिए, तीव्र कषाय पहले नाश होनी चाहिए, है ना, फिर शुभ राग शुद्ध भाव, है ना, शुभ राग और मंद कषाय में चैतन्य की बात सुनने का अवसर मिलेगा, और चैतन्य में पुरुषार्थ करेगा तो शुद्ध होगा। अशुभ राग में तीव्र कषाय में चैतन्य की बात न सुनी जा सकती है, न समझी जा सकती है, न उसको अमल में लाया जा सकता है। एकदम सिंपल फंडा है। आप घर पर बोलो भला चैतन्य, मैं यही सेशन आपको आपके घर में दूंगा, तो आपको वो लाभ नहीं होगा, समझे क्या नहीं? इसे जिनेंद्र भगवान के साक्षी में बोला गया, प्रतिमा मंदिर के सामने बोला गया, तो इसका विशेष लाभ होता है, समझे क्या नहीं? हम जिनवाणी को विराजमान करते वो भी सही है, समझे क्या? जिनवाणी के साक्षी में बोल रहे हैं, समझे क्या नहीं? ये वो है तत्व भगवान वाला, समझे? उनके मर्यादा में बोल रहे हैं। सब कुछ जिनेंद्र भगवान का है, और भगवान जी ने सबसे पहले धर्म तो रुचि को ही कहा है, इसका समय दर्शन कहते हैं। रुचि किसकी है, समझे क्या नहीं? ज्ञान और चरित्र की बातें बाद में, रुचि, वेयर योर रुचि डिसाइड्स, आपकी रुचि कहाँ रहती है, समझ रहे कि नहीं? हम ज्ञान को भगा रहे हैं, रुचि को नहीं भगा रहे। तो हम पूरा उठा ठेव गाय के लिए है, ये रुचि पलटने के लिए, द होल एंड सोल, रुचि पलटना। और बाद में वो बोलते बाद में कुछ भी नहीं करने का तुझे, बाकी सब ऑटोमाइजेशन पे होगा, जैसे घर पे हम ऑटोमाइजेशन पे जाते हैं, समझे कि नहीं? कैसे जाते हैं? अपने आप पैर कैसे दौड़ते हैं, हमारे को कुछ भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, अपने आप यहाँ पे बैठेंगे, हो गया परीक्षा, चलो भागो, चलो हो जाओगे, चलो भागो, चलो भागो भागो भागो। कौन बोलता है ये? कहाँ से आता है ये? बोल, रुचि से ही आता है, समझ रहे कि नहीं? हमें तो रुचि तो बराबर एक्शन देने को लगा देती है, टेंशन मतलब एक्शंस का। डोंट वरी अबाउट द एक्शंस, थिंक अबाउट द रुचि, इंटरेस्ट, समझ रहे कि नहीं? वेयर माई इंटरेस्ट रिसाइड्स, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है मेरे, तो इंटरेस्ट बदलना ही धर्म है। जो हमारा इंटरेस्ट रियलिटी की ओर लेकर जाए, जो भ्रम का इंटरेस्ट तोड़कर, असत्य का इंटरेस्ट तोड़कर रियलिटी का इंटरेस्ट क्रिएट करे, वो धर्म है। अगर हमने हमारा इंटरेस्ट ही बदला नहीं, समझे ही नहीं, हमने धर्म पढ़ा ही नहीं, न समझा न किया, बहुत सालों से, इतने सालों से कर रहे रुचि जो की तो बनी हुई, तो कैसे फर्क पड़े?
रुचि में सत्य, हम तो बोलते हैं ना, कुछ और नहीं है, सत्य और असत्य का विवेक चाहिए जीव को, और कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना, इस पे पूरा जीवन जिया जा सकता है, सत्य और असत्य। असत्य को छोड़ना, असत्य को ग्रहण करना, है ना। अज्ञानी ज्ञानी या धार्मिक अधार्मिक, इतना ही डेफिनेशन है। जो सत्य की ओर बढ़ता है वो धार्मिक है, जो असत्य में रहता है वो अधार्मिक है। एकदम सिंपल परिभाषा, ज्ञानी अज्ञानी की भी यही परिभाषा। सत्य की ओर जो है ज्ञानी है, असत्य की ओर अज्ञानी। सत्य असत्य पे पूरा खेल है जैन धर्म का, तो पूरे धर्मों का। हम सत्य की ओर है क्या? हाँ, असत्य पसंद है, हमको प्रिय है, मतलब हमारी रुचि अभी भी असत्य की है। और जिसकी रुचि असत्य की, उसका ज्ञान भी असत्य वाला है, उसका आचरण भी असत्य वाला है, उसका जीवन ही असत्य वाला है। जिसकी रुचि सत्य की है, उसका ज्ञान भी सत्य है, उसका आचरण भी सत्य है। हम किसके लिए प्रेरित है? हमको तो ये जो जिनवानी कहती है वो इल्यूजन लगता है, और हम जो जी रहे वो रियलिटी लगती है। तो सोचो कितना मतलब मिथ्या तो कितना गाढ़ा है, जो सच्ची बातों को झूठ बोलता है और झूठी बातों को सच। इसी को ही तो शराब मोहनीय विद्या बोली जाती है। वो ऐसा मोहित करता है हमारे को, बोलता है अरे जब घर परिवार है वो रियलिटी है, जिनवानी कुछ भी बोलती। समझ रहे क्या नहीं? जो क्या है कि जिनवानी जो बोल रही वो पूरा सच है, और जो हम मान रहे हैं पूरा गलत है। इसलिए मैं शुरुआत करी थी इसी से कि जब हम ये मानेंगे मैं पूरा गलत मानता हूँ, तब ये जिनवानी समझ में आएगी। मैं मोह में हूँ, मैं अज्ञान में हूँ, तो जिनवानी समझ में आएंगे। अगर हम नहीं, मेरे को भी पता है आई एम समथिंग, कुछ नहीं पड़ेगा, पड़ेगी, समझेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं। अरे आप यहाँ पे रियलिटी लिखी ना, यहाँ पे लिखने का उद्देश्य क्या है? रियलिटी, आपका भला हो इसके लिए लिखा है। कौन पंथवाद थोड़ी बढ़ाना चाहता है, समझे कि नहीं? कि आपका भला हो, आपके भला होने के लिए वो उन्होंने लिख कर गए, सोचो हमारे आचार्यों ने। ठीक है, तो कहना ये है कि ये दोनों तो समान है, तो फिर क्यों करें? तो कह रहे समाधान, जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष मानकर उपादेय मानते हैं, व्यवहारवासी की बात हो गई है। शुभोपयोग मतलब क्या? देश शास्त्र गुरु में आ गए ना, तो हो गया हमारा, अब तो हम धार्मिक हो गए, अब हमारा मोक्ष पक्का हो गया, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। समझ रहे क्या नहीं? वो व्यवहारवासी के चैप्टर में अपन कवर करेंगे उनको। और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा वो बंध कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। ये दवाई किसके लिए है? ये टोटल जी बता रहे। ये दवाई तो सही बता रहा है तू, यस, ये दवाई दी थी हमने, लेकिन किसको दी थी ये समझ ले तू। ये तेरे लिए नहीं थी, तू घर पे बैठा है ना, तेरे लिए ये दवाई नहीं है। तू मंदिर में आ, मंदिर में रहेगा तब हम तेरे को दवाई देंगे, ये बात याद रखना मेरी बात। क्या बोल रहा हूँ मैं? घर पे बैठने वालों को ये दवाई है ही नहीं। ये दवाई उसके लिए है जो देवशास्त्र गुरु के निकट ही बैठ गया है हमेशा के लिए। उसको बोला कि भाई यहाँ से उठ, अपने हाथ में आ, उसके लिए दवाई है ये। समझ रहे क्या? अब देखिए वो उसकी दवाई खा ले रहा है ये। देखो आपने तो बोला था कि सब देवशास्त्र गुरु को छोड़ो, है ना भैया? तो समझ रहे, तेरे लिए नहीं बोली थी वो। वही दिक्कत ही वो है आजकल, मतलब ना कि आजकल गवर्नमेंट ने रूल लाया ना कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना देंगे नहीं दवाई, जैसे जो रूल लाया इसीलिए है वो। तो किससे भी कुछ भी पूछ के आएगा और दवाई मांगेगा तब देंगे नहीं। सही है ना भैया? है कि नहीं? आते हैं ना लोग, अब देनी भी पड़ती है कि नहीं? बोलना ये है, पर गवर्नमेंट ने भी ये रूल क्यों लाया है? भले अमल बजावनी सही नहीं हो रही है, पर रूल तो यही है ना कि डॉक्टर तुझे पहले चेक करेगा कि नहीं सर वो मेरे जैसी बीमार थी, उसकी वो दवाई ले लो क्या? बोले चुप बैठ, तू जरा बता देखो क्या प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं? तो प्रिस्क्रिप्शन याद रखना केस टू केस वैरी करता है ना? तो जिनवानी भी केस टू केस वैरी करती है। मतलब क्या, हमारे अंदर बीमारी कौन सी चल रही पहले वो चेक कर। तो अगर घर पे ही बैठा है देखो ये दवाई नहीं, तुझे तो देवशास्त्र गुरु के निकट आना है पहले, तो याद रख ले। अभी देवशास्त्र गुरु के निकट आए तो हम किसी को दूसरी दवाई देंगे, अभी तो पहली दवाई ये है, समझे कि नहीं? वो डॉक्टर्स होते हैं जैसे, अब मेरे को वो एलोपैथी को बिलीव नहीं करते, फिर बोल रहा हूँ कि पहले तो वो बीमारी दूर करेंगे, बाद में उसको टॉनिक देंगे खाएगी ताकत बनेगी, समझे कि नहीं? मतलब क्या, पहले इलाज होता है रोग का, बाद में कमजोरी का। तो ये जिनवानी भी वही है, पहले रोग मिथ्यात्व का रोग मिटाने के लिए देवशास्त्र गुरु के पास आ, अभी यहाँ पे कमजोर है ना तो उसको ताकत देगा, आत्मा में राम भगवान है अपन, समझे कि नहीं? तो उसको फिर वो टॉनिक दे देते, फिर पावरफुल, जैसे भगवान बन जाए वो जी, समझे कि नहीं? तो तू घर पे बैठे बोलेगा कि नहीं देवशास्त्र गुरु क्या निकट भी, तू गया खत्म हो गया।
समझ रहे कि नहीं? तो बस ये प्रिस्क्रिप्शन किसी और का था, तूने ले लिया, ये गलती है। मतलब निश्चयवासी मिस्टेक ये है कि वो गलत प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहा है। एक शॉर्ट एकदम सिंपल में बोले तो ये प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग यूज़ कर रहा है ना? समझ गए? मतलब हम कौन सा प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करें, बताओ, बोलो प्लीज़ टेल मी। कौन सा प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए बताओ आप एज ए डॉक्टर। दिनवानी क्या बोलेगी? देव शास्त्र गुरु के निकट रहो बेटा, चुपचाप निकट रहो। मतलब क्या? बैठने का नहीं, सीखने का, देव से, शास्त्र से, गुरु से आने का, सत्य सीखने का। सत्य सीखो, सत्य की गहराई में उतरो, सत्य को जीवन में लाओ, रुचि को सत्य में स्थापन करो, और फिर बाकी कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। रुचि अगर हमारी, याद रखना, रुचि को सत्य की ओर लग गई तो वो बराबर आप लोग को भगवान बना के रख देगी। रुचि सत्य की ओर होनी चाहिए। जहाँ भी कुछ गड़बड़ दिखा बोलेगी ये नहीं, इसके अगले स्टेप पे जाना है हमारे को, इसके अगले, तो बराबर चढ़ा देगी भगवान बनाने की। रुचि को किधर लगाना है? सत्य की ओर, बस सत्य की ओर। तो आत्मा, सब आत्मा भी आ जाएगी, भगवान भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। रुचि को असत्य में मत रखना, है ना? वो तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी